देखिए 19 नंबर प्रश्न है, कहता है यदि एक एपी का 10वां पद कितना है, 52 है। 10वां पद कितना है, 52 है। तो सबसे पहले ध्यान दिए, वहां लगा रहे हैं कि किसका मान होता है, एन का, और ये क्या होता है, एन हो जाता है। तो हमने क्या लिखते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये तो दिया हुआ कितना, ए एन कितना दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है। यहाँ हमने क्या रख दिया, 52 बराबर ए प्लस एन का मान कितना दिया, 10 माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा 52 बराबर ए प्लस, इसको घटा दीजिए क्या, 9d। तो ए प्लस 9d बराबर 52। ये समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। यहां तो समझ में। अब देखिए भी क्या पता, 17वां पद 13वें पद से 20 ज्यादा है। 17वें पद, तो हम क्या लिखते हैं, प्रश्न से 17वां पद 13वें पद से क्या है, 20 ज्यादा है। देखिए 17वां पद है ना, 13वें पद से क्या है, 20 ज्यादा। ये 13वां पद इधर आ जाएगा। तो ए 17 माइनस ए 13 बराबर क्या हो जाएगा, 20। देखो अब हम क्या काम करते हैं, इसको लिखेंगे ए प्लस, देखिए ये जो दिया है एन का मान दिया, ए भी एन का मान, ए प्लस और एन माइनस 1 इंटू डी। माइनस है तो माइनस दे दिए, यहाँ ब्रैकेट चालू कर देंगे। फिर लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या, 20। अब देखिए ये तो एन इसमें सेट होगा और ये एन इसमें सेट होगा। तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1, तो 17 माइनस 1, 17 माइनस 1 इंटू डी माइनस। फिर हम इसका लिखेंगे ए प्लस, यहां देखिए एन का मान 13 माइनस 1 इंटू डी बराबर 20। ए प्लस, इसको घटा दिए कितना, 16d माइनस ए प्लस, इसको घटा दीजिए तो 12d बराबर 20। ए प्लस 16d माइनस ए माइनस प्लस माइनस 12d बराबर 20। ये तो कैंसिल हो गया। अब इसको घटा दीजिए, 16d में 12d घट गया, कितना होगा, 4d बराबर 20। सिर्फ d बराबर 20/4। तो d बराबर कितना, 5 हो गया। d का मान तो मालूम हो गया। फिर हम लिखते हैं समीकरण 1 में d का मान देने पर, देखिए समीकरण 1 क्या कर रहा है, समीकरण 1 क्या है, तो a प्लस 9d बराबर कितना, 52। तो एक मान a प्लस 9 गुने d का मान कितना, 5, ये 52, 9 बचे कितना, 45 बराबर 52। ये प्लस से उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, तो a बराबर 52 माइनस 45, ये बराबर कितना, 7। ये तो मालूम हो गया, a बराबर कितना, 7। अब हमें क्या करता है, एपी ज्ञात कर। देखिए एपी बराबर होता है ए प्लस डी ए प्लस 2d, ऐसा होता है। तो एक मान तो 7 हो गया, ए प्लस डी, तो 7 प्लस डी का मान कितना है, 5। तो 7 5 12, ए प्लस 2d, 7 प्लस 2 गुना 5 कितना देगा, 7 प्लस 5 गुना 10, 10 7 17। तो आपका जो राइट उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, ये 7 हो जाएगा, कोमा 12 हो जाएगा, कोमा 17 हो जाएगा, डॉट डॉट, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 19 के 2 नंबर, देखिए 19 के 2 नंबर प्रश्न दिया, एपी के 3,15,27,39 डॉट डॉट का कौन सा पद, कहता क्या 54वें पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले हमें मालूम करना पड़ेगा ए बराबर कितना है, तो 3 है। तो डी बराबर T2 माइनस T1, तो T2 कितना हो गया, 15 माइनस 3 बराबर 12। ये तो कहता है डॉट 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 जब रहेगा तो n बराबर कौन सा पद, 54वें पद, ही देखिए n हो गया। 54वें पद से 132 अधिक है, तो सबसे पहले हमने n निकाल लेते हैं। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो an बराबर एक मान कितना, 3 प्लस n का मान कितना दिया हुआ है, 54 माइनस 1 गुने डी का मान कितना, 12।
तो 3 प्लस ये हो जाएगा 53 गुना 12। 3 प्लस इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो गुना कर लीजिए। 3 पर 12 ये हो जाएगा 6, 10 3 13 3 और ये हो जाएगा 5 6, ये हो जाएगा 636। इसको जोड़ दीजिए तो 600 कितना हो जाएगा 39। यहाँ तक तो समझ गए, ये an निकल गया। अब कहता है क्या an से 132 क्या अधिक है, तो an बराबर 639 प्लस 132, तो an बराबर कितना 771। an तो मालूम हो गया, कितना मालूम हो गया 771। अब ध्यान दीजिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हो गया 771, एक मान तो मालूम है कितना 3 प्लस n माइनस 1। देखिए यहाँ कहता है डॉट डॉट कौन सा पद, तो n माइनस 1 डी का मान कितना निकला 12। इसको इधर कर दिया 7 7 1 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 गुने 12। अब इसको घटा दीजिए 768 बटे 12 n माइनस 1, तो 12 6 72, तो बच गया 4 बच्चों 48 बराबर n माइनस 1। ये माइनस इधर आ जाएगा 64 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर कितना 65वां पद। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 19 नंबर समाप्त हो गया। देखिए 20 नंबर प्रश्न, देखिए 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या 3, 10, 17, 24 डॉट डॉट का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। तो ध्यान दीजिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और d बराबर t2 माइनस t1, तो 10 माइनस 3 बराबर कितना 7। अब हो गया ये जो 13वें दिया है ये n दिया है, n कितना हो गया 13, तो हमें क्या ज्ञात करना a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d। एक मान कितना है 3 प्लस n माइनस 1 तो कितना 13 माइनस 1 और d का मान कितना दिया 7। 3 प्लस इसको घटा दे 12 गुना 7, 3 प्लस 12 गुना 7 84। अब जोड़ दीजिए कितना 87 an हो गया। अब हमें क्या कहता है कि 84 अधिक हो, ये जो दिया है इससे 84 अधिक हो। an बराबर 87 प्लस 84, ये 1 8 16 1 17 171 हो गया। अब फिर हमें कहता है n ज्ञात करना, क्या लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दिया हुआ an 171, एक मान कितना दिया है 3 प्लस n माइनस 1 और डी का मान कितना दिया है 7। इसको इधर कर लीजिए 171 माइनस 3 n माइनस 1 गुने 7, तो इसको घटा दिए कितना हो जाएगा 168 n माइनस 1 गुने कितना 7। अब इसको 7 को इधर कर दिए 168 बटे 7 बराबर n माइनस 1, 7 दूना 14 7 चौक 28 बराबर n माइनस 1, ये इधर आ जाएगा। तो 24 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर बन 25वां पद। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 नंबर समाप्त हो गया। अब देखिए आप 21 नंबर बताते, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 21 नंबर प्रश्न है, कहता है एपी का चौथा पद क्या है शून्य है। ध्यान दीजिए एपी का चौथा पद हमने क्या लिखते हैं A4 बराबर कितना शून्य। एपी का चौथा पद क्या है शून्य है, इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या शून्य। अब ये है क्या n है, तो a प्लस n, तो 4 माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, तो a प्लस इसको घटा दीजिए तो 3d इक्वल टू 0, तो a बराबर 0 माइनस 3d, तो a बराबर क्या माइनस 3d, तो a बराबर क्या हो गया माइनस 3d। अब कहता है सिद्ध करे, क्या कहता है सिद्ध करे कि 25वां पद, कहता है 25वां पद मतलब ये 25वां पद इसके 11वें पद के क्या कहता है 11वें पद के 3 गुना है, इसको क्या करना 3 गुना, यही सिद्ध करता। देखना ये दोनों बराबर है या नहीं।
तो सबसे पहले इसको हमने क्या लिखते हैं, LHS लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं, ए 25, तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एक जगह पर कुछ नहीं है, ये जो n है, n की जगह पर क्या 25 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस इसको घटा देंगे तो 24d। देखिए a का मान क्या है, -3d है, तो यहां लिखेंगे -3d प्लस 24d। इसको घटा दीजिए कितना हो जाएगा 21d। ये क्या निकल गया, LHS। क्या निकला, LHS। अब RHS में देखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं RHS, ये होगा 3a11, तो 3 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 3 इंटू ए, एक मान देखिए कितना निकाले हैं, -3d, -3d प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है 11 माइनस 1 गुने डी का मान कितना है, तो डी का मान है नहीं है, छोड़ दिया। तो 3 इंटू -3d प्लस इसको घटा देंगे 10d हो जाएगा। इसको घटा देते हैं 3 गुना कितना 7d, तो बराबर 21d। तो ये क्या निकल गया, RHS। तो हम लिख सकते हैं ये हो गया RHS। तो लिखेंगे LHS किसके बराबर है, RHS। ये प्रूफ हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए 22 नंबर हम बताते हैं। देखिए 22 नंबर प्रश्न है, कहता यदि किसी एपी का 10वें पद का 10 गुना, 10वें पद का 10 गुना, तो हमने क्या लिखेंगे, ये 10 और ये क्या है 10 गुना है, बराबर कहता 15वें पद के 15 गुना, ये 15 का क्या है 15 गुना है। तो दिखाए कि कहता है, तो सिद्ध करे कि 25वां पद ए 25 क्या है, शून्य। तो सबसे पहले देखिए इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो ए प्लस n का मान कितना 25 माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो ए प्लस 24d बराबर क्या 0। ये 25वां पद को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, a प्लस 24d बराबर क्या 0। अब देखिए यहाँ क्या हम काम करते हैं, तो 10 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 15 इंटू, ठीक है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या डी हो जाएगा। इसको काट दिए 2 से, इसको काट दिए कितना 3 से, तो ये 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1, तो 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 3 इंटू ए प्लस ये हो जाएगा 15 माइनस 1 इंटू डी। तो इसको इससे कर देंगे, या तो एक बार लिख दीजिए 2 इंटू ए प्लस, इसको घटा दीजिए 9d, 3 इंटू ए प्लस कितना, इसको घटा दीजिए 14d, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9 दूना 18d बराबर, ये हो जाएगा 3a प्लस 42d। इसको इधर ले आइए, या इसी को उधर, इसको इधर, ठीक है, या ये दोनों को उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा 3a प्लस 42d माइनस 2a माइनस 18d बराबर क्या 0। इसको घटा दीजिए a प्लस, इसको घटा दीजिए तो 24d बराबर क्या 0। तो हमें क्या कहता सिद्ध करने के लिए, a प्लस, सॉरी इसको घटाएंगे 24 हो जाएगा 24d बराबर 0। हमें यही कहता है a प्लस 24d बराबर 0 है, यहाँ आ गया a प्लस 24d बराबर 0 आया, तो यही प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत, इस तरह आपका 22 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए 23 नंबर प्रश्न, देखिए इससे पहले हमने 22 नंबर तक बता चुके थे। देखिए 23 नंबर प्रश्न है, प्रश्न क्या है सो देखा था, किसी एपी का m प्लस 1 पद करता है n प्लस 1 वे पद का 2 गुना है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हमने मान लेते हैं, माना कि एपी का प्रथम पद क्या a तथा सार्वअंतर d है, ठीक है।
तो अब हम क्या काम करते हैं, देखिए ये है तो इसको लिखते हैं ए एम प्लस 1 बराबर, कहता है एन प्लस में पद का 2 गुना, तो ए एन प्लस 1 इसका क्या है 2 गुना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं निकाल लेते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1, तो ये n का वैल्यू हुआ, तो m प्लस 1 माइनस 1, ये n का वैल्यू हो गया, तो हमने लिख दिए है m प्लस 1 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d बराबर। ठीक है, फिर इसमें 2 बाहर रहेगा, a प्लस n का मान ये हो गया, तो n प्लस 1 माइनस 1 इंटू d। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस, देखिए ये बच गया d, तो ये हो जाएगा एम डी बराबर 2 इंटू ये भी कैंसिल हो गया, तो a प्लस इसको इससे तो क्या हो जाएगा एन डी हो गया, तो इसको a प्लस एम डी बराबर इसको 2a प्लस 2md कर दिए गुना। अब हम क्या काम करते हैं, a को एक साइड कर लेते हैं, ये दोनों को हमने इधर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, या तो हम इसी को उधर कर लेते हैं a, और ये इधर आ जाएगा, सॉरी ये दोनों को उधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2md, ये माइनस a माइनस md, ये दोनों घट जाएगा तो क्या होगा a प्लस 2md माइनस md। ये देखिए ये दोनों उधर चल जाएगा, अगर देखिए ये इधर आया तो इसका तो क्या 0, हम इसका तो 0 उधर कर देते हैं, a बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा md माइनस 2md, तो हमें a का मान क्या हो गया मालूम हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें कहता है क्या ज्ञात करने के लिए, देखिए यहां ध्यान दीजिए प्रश्न, कहता है कि दिखाए कि 3m प्लस वहां पद m प्लस n प्लस 1 वहां पद का क्या है 2 गुना है, तो हमने क्या लिखते हैं, तो सिद्ध करे कि a 3m प्लस 1 बराबर कितना am प्लस n प्लस 1 किसका 2 गुना। तो सबसे पहले हमने इसको मान लेते हैं LHS, इसको पहले हम निकाल लेते हैं, क्या करते हैं LHS को पहले निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे a प्लस n की जगह पर ये रखना पड़ेगा 3m प्लस 1 माइनस 1, ठीक है इंटू d। ठीक है, तो हमने क्या किए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं, तो ये n की जगह पर हमने क्या रखे, ये रखे, ये क्या है n है, n की जगह पर हमने रख दिए, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा एक मान देखिए दिया हुआ है, तो एक मान देखिए ये हम यहां रख देते हैं md माइनस 2md रख दिए, a का मान रख दिए, फिर इसको इससे गुना करते प्लस 3md। ठीक, अब हम क्या काम करते हैं, देखिए ये a है, ये 3 है, क्या हो गया 4 हो गया, तो 4md माइनस 2md। ठीक है, अब क्या देख रहे LHS हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब RHS तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ऐसा लिखते हमने, तो a का मान देखना है क्या है, ये दिया हुआ है, हमने रख देते हैं md माइनस 2md प्लस n का मान देखिए क्या है, ये है n का मान, तो हमने n का मान तो रख देंगे कितना, ये वाला m प्लस 1 माइनस इंटू डी। लेकिन क्या रहा है 2 गुना, क्या कह रहा है 2 गुना, देखिए यहां दिया हुआ है ना, क्या कहता है
2 गुना, तो आप यहां से भी 2 गुना कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, अच्छा क्या करते हैं, यहाँ क्या कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना है, 2 है, ये हो जाएगा md माइनस, ये हो जाएगा माइनस 2md प्लस, इसको इससे तो md अब प्लस md हो गया। तो 2 इंटू देखिए md 2md, इसको घटा दीजिए तो ये घट जाएगा तो क्या होगा, माइनस md। हम इसको इससे कर देते 2 गुना 4md, इसको इससे कर देंगे माइनस 2md, हो गया। तो देखिए आप, ये क्या निकला LHS और ये क्या निकला RHS, दोनों कंडीशन देखिए तो क्या सेम है। इसको यहां लिख देते हैं, इसको इससे करेंगे तो कितना 4md माइनस, फिर इसको इससे करेंगे क्या देगा 2md। देखिए दोनों कंडीशन क्या सेम है। जब दोनों कंडीशन में सेम है तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर क्या है RHS, यही क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो दिक्कत, अब देखिए हम 24 नंबर बताते, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 24 नंबर प्रश्न है, यदि Tn किसी AP का nवां पद है तो इस प्रकार की T पर पावर T4 बटे T7 का मान कितना दिया, 2/3। कहता है T8 और T9 ज्ञात करें। तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है हमने इसको क्या लिखते हैं, A क्या लिखते हैं, A प्लस n-1 इंटू डी, अब बटा इसके लिए हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या दिया, 2/3 दिया। तो हमने n की जगह पर ये पहले रखेंगे, A प्लस 4-1 इंटू डी बटे A प्लस 7-1 इंटू डी बराबर 2/3। तो क्या हो जाएगा, A प्लस इसको घटा दीजिए तो 3d, तो A प्लस इसको घटा दीजिए कितना 6d बराबर 2/3। हम अब क्या काम करते हैं, बाय क्रॉसिंग करते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं, इसको इससे, तो ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 3 9d, फिर इसको 2a प्लस 6 गुना 12d। ठीक है, हम इधर ले आते हैं, इसको इधर, तो 3a माइनस 2a बराबर, इसको उधर ले जाते हैं 12d माइनस 9d, ये a बराबर कितना 3d। ये तो a का मान क्या निकल गया। हमें कहता है क्या ज्ञात करें, देखिए T8 बटे T9, तो हमने क्या लिखते हैं इसके बराबर, तो A प्लस n-1 इंटू डी बटे A प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए A का मान कितना है 3d, तो इसके लिए 8 रखेंगे, A प्लस 8-1 इंटू डी बटे A प्लस इसके लिए क्या रखेंगे, n के लिए 9-1 इंटू डी, तो A प्लस कितना 7d बटे A प्लस 8d। A का मान 3d, तो 3d प्लस 7d, फिर क्या हो जाएगा 3d प्लस 8d, तो ये जोड़ेंगे तो 10d बटे 11 कट गया, तो 10/11, तो ये क्या हो जाएगा 10:11, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, या 10/11 छोड़ दीजिए या 10:11 रख लीजिए। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न है, कहता है 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्या जो 5 से विभाजित है, किससे 5 से विभाजित है। तो सबसे पहले हमने क्या काम करते हैं, मान लेते हैं, माना कि AP के प्रथम पद A और सार्वंतर क्या है D है, सार्वंतर D है। कहता 5 से विभाजित, क्या कहता है 3 अंक वाली,
3 अंक वाली संख्या 5 से विभाज्य, तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, डॉट डॉट कितने कहां तक जाएंगे 995 तक, क्योंकि ये भी क्या है 3 अंक है, 995 ये भी 3 अंक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 100, d बराबर t2 माइनस t1, तो 105 माइनस 100, तो d बराबर कितना 5। और ये जो लास्ट वाला दिया गया था वो क्या रहता है an कितना 995। अब हम क्या काम करते हैं, तो हमें क्या काम करना है अब an, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दिया है 995, a का मान कितना है 100, अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है तो 5। हम इधर ले चलाते हैं 995 माइनस 100 n माइनस 1 आई डी है तो बटा मारे घटा दीजिए 5 9 8 बटे 5 n माइनस 1 काट दीजिए, तो n माइनस 1 बराबर कितना 5 एकम 5 बच गया 3, तो 3 पर 9 39, तो 7 बचे 35 और 9 बचे 45, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 179 प्लस 1 बराबर 180। तो आपका जो n बराबर निकला है उत्तर क्या आ जाएगा 180 हो जाएगा। तो 25 नंबर तक समाप्त हो गया। देखिए 26 नंबर बताते इसको नोट कर लीजिए।